हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी चेक। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंफॉर्मेशनल ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है कार इन्फो। इस ऐप के थ्रू आप किसी की आरसी, किसी का नेम, किसी की सारी डिटेल्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे खड़े थे, आपको कोई गाड़ी या बाइक हिट करके भागी या किसी तरह की स्नैचिंग हुई या किसी तरह की थेफ्ट हुआ तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी की इंफॉर्मेशन सिर्फ जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बिहाफ पे कितने चालान है तो भी आप इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस कराना है वो इंफॉर्मेशन भी आपको इस पर पता चल जाएगी कि इस टाइम आपकी जो गाड़ी है या किसी और की गाड़ी है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर आप किसी से सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीद रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको पता चल जाएगी कि उसकी करंट वैल्यू इस टाइम क्या है। तो इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता नहीं चलती किसी और की बाइक के बिहाफ पे, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे कार इन्फो ऐप पे देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में मैं एक ऐप और बताऊंगा जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि गवर्नमेंट की ज़्यादातर वेबसाइटें क्रिएट करती है, उसकी भी एक ऐप है एम परिवहन ऐप। लेकिन उस ऐप में कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे यहाँ पे कार इन्फो में आप किसी की डिटेल देखते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दिख जाती है, लेकिन एम परिवहन ऐप में कुछ चीज़ों को एस्टिक कर दिया जाता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो ये लिमिटेशन है एम परिवहन ऐप में। तो ये भी मैं आपको दोनों ऐप्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन एम परिवहन ऐप में एक फीचर ऐसा है जो कि काफ़ी काम का है। तो क्या है वो फीचर, ये भी मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा। तो मैं ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको कार इन्फो ऐप कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे इसका फ़ायदा उठाना है, जो कि बहुत अच्छी ऐप है। तो इसके बारे में मैं सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं कार इन्फो के साथ आपको एक ऐप और दिखाऊंगा जो कि NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के थ्रू बनी है, जो कि गवर्नमेंट की सारी वेबसाइटें बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसमें ज़्यादातर चीज़ों को एस्टिक करके दिखाया जाता है जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है और किसके नाम पे है, सिक्योरिटी रहता है। ये भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कार इन्फो को डालने के लिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। नाम कार इन्फो है लेकिन वहाँ पे आपको बाइक और कार दोनों की इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। तो देखिए ये है कार इन्फो, इस तरह से ये लोगो आएगा। मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप यहाँ ओपन कर सकते हैं। तो इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 4.5 की रेटिंग है और 10+ मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो परिवहन वाला है ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे एम परिवहन। तो ये देखिए इस तरह से ये लोगो है, एम परिवहन NIC ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप। तो ये गवर्नमेंट की ऐप है, लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अगर किसी की आप आरसी सर्च करते हैं तो काफ़ी डेटा आपको इंटर करना पड़ता है, और किसी और की आरसी सर्च करने का मतलब है उसकी डेटा आपको पता होना चाहिए। लेकिन कार इन्फो में जो मैंने अभी इससे पहले ऐप दिखाई, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सारी डिटेल पता चल जाती है। तो मैंने दोनों ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। तो पहले मैं कार इन्फो के बारे में आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद एम परिवहन में जो चीज़ें आप कर सकते हैं ये भी मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पर क्लिक करके बाहर आते हैं और उसके बाद जहाँ मैंने इंस्टॉल कर रखा है ये देख सकते हैं, ये कार इन्फो है, ये एम परिवहन है। तो पहले कार इन्फो को एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपको इससे फ़ायदा लेना है। तो देखिए इस तरह से आपकी एक्सेस अलाउ करनी होगी, तो आप अपनी एक्सेस को अलाउ कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं करीब करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है अलाउ कार इन्फो टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन। तो अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, वरना यहाँ देखिए मैं डिनाई कर दे रहा हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन विद सिंक बैकअप विद ट्रू कॉलर कह रहा है। अब इसको भी पढ़ लीजिए। यहाँ सिंक करने के लिए कह रहा है लॉगिन विद ट्रू कॉलर, तो आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिएगा। आप अपना नॉर्मल कोई भी नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अब इस ऐप में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एड्स आते रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट ऐप है तो कमाएगी तो है ही। तो यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे। ऐड को कैसे रिमूव करना है ये मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे रिमूव ऐड का ऑप्शन है, तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि किसी भी आरसी को अगर आपको सर्च करना है, चाहे वो किसी की गाड़ी हो, आपके सामने अगर खड़ी है और आप उस गाड़ी का नंबर देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ आरसी सर्च का ऑप्शन है सबसे पहला। क्लिक करने के बाद देखिए डायरेक्टली ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक गाड़ी का नंबर डाल के दिखाता हूँ जिसके बिहाफ से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आप चाहे गाड़ी का नंबर डालिए, चाहे बाइक का नंबर डालिए, चाहे कोई पिकअप का नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बाइक का नंबर डाला है। अब उस बाइक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ सामने आ जाएगी जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। तो थोड़ा सा आपको रुकना होगा, ये लोड करके ऐसे नीचे आता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन शो कर देता है। इसने ऑटोमेटिक बता दिया कि ये गाड़ी पल्सर है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो दे दिया, सेकंड ओनर कौन है, तो ये फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है कौन है। देखिए यहाँ पे इस तरह का पॉपअप आया जिसमें आपको रेटिंग देनी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने एक्सेस करी वो कैसी है, सही है, एक्यूरेट है या गलत है। तो यस करके आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड ओनर है, फर्स्ट ओनर है, ये भी लिख के आ जाता है। व्हीकल के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो कौन से स्टेज में है ये भी पता चल जाता है। यहाँ पे जो इंजन नंबर और चेसिस नंबर है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको लास्ट के डिजिट को एक्सेस कर दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होती है और कई मामलों में लास्ट के 4 डिजिट को मांगा जाता है। लेकिन बाकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखा, जैसे ओनर का नेम और ये सब चीज़ें, और पॉल्यूशन अप टू, देखिए फिटनेस अप टू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन डेट सब आ रहा है। यहाँ तक कि कलर क्या है, बाइक का वेट क्या है, एक्टिव क्या है, और ये किस आरटीओ से खरीदी गई थी ये भी बताया गया है। साथ में यहाँ पे नंबर भी दिया है। तो अगर आप कोई सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हैं, या फिर कोई बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, या फिर कोई बाइक आपको हिट करके या कार हिट करके रन कर गई है और आपको सिर्फ पता करना है, तो आप आराम से यहाँ नंबर डाल के सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। और किसी से शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन, कोई बाइक लेना चाह रहा है, तो भी आप यहाँ शेयर के बटन पर क्लिक करके उसको इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो ये तो पहली इन्फॉर्मेशन हो गई। इसको यहाँ से बैक करते हैं। जैसे ऐड अगर इसके ऊपर आते रहते हैं, आपको हटाना है तो रिमूव ऐड का ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से लोडिंग होगी। इस पॉपअप पे कुछ चीज़ें आएंगी, तो यहाँ ऐड को अपनी ऐप से रिमूव करने के लिए कुछ पे करना होगा, या कोई कोड आपके पास है तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं, वरना ये ऐड जो आ रहे हैं इसको आप हटा नहीं पाएंगे। लेकिन ऐप बहुत यूजफुल है, आप एक क्लिक पे ही ऐड को रिमूव कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। अभी ऐप आने दीजिए, किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है। फिर देखिए ऐड आगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ है, जो ऐप मैंने खोली थी, मैं फिर से उसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ उसी ऐप को। उसमें एक चीज़ और होती है, मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। तो वही वाली बाइक जो मैंने अभी सर्च करी थी, मैं उसको फिर से ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा टाइप करा, जो लास्ट सर्च था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये फिर से लोडिंग हो रही है। उसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया था, मैं आपको दिखा दूँ। वैसे तो वो बाहर से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए इस तरह से ये डिटेल्स खुलती है। आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे, तो अगर इस बाइक पे कभी चालान हुआ है तो आप यहाँ पे चेक चालान पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोड होगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई चालान अभी होगा करंटली, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आपको अलग से जाके वेबसाइट पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पे कोई चालान नहीं है, तो मैसेज आ गया नो चालान फाउंड, व्यू आरसी का ऑप्शन है। अगर आपको आरसी देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से आरसी आ जाएगी। उसके बाद आपको अगर इसका प्राइस चेक करना है कि करंट प्राइस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ चेक प्राइस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बाइक पे सेलेक्ट रहता है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन फिल रहती है। लास्ट में आपको सिर्फ वेरिएंट को फिल करना है, जहाँ पे आप ये क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ वेरिएंट बताएंगे कितने सीसी की है। उसके बाद यहाँ पे देखिए किलोमीटर कितने रन कर चुके हैं, ये आपको मेंशन करना होगा, तो आप ये मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए कैलकुलेट वैल्यू का ऑप्शन आ जाता है, आपको बस सिंपली कैलकुलेट वैल्यू पे क्लिक करना है। तो जो भी करंट वैल्यू होगी आज की कीमत में कोई कार या बाइक की, वो भी आपको बता देगा। तो जैसे इसकी कीमत सिर्फ 6,000 रुपये 500 है आज के दिन में, तो ये इसने वैल्यू दे दी। तो आपको इसी तरह से सर्च करना है किसी भी कार की वैल्यू। अगर आप सेकंड हैंड खरीद रहे हैं तो भी आपके मतलब की ऐप है। अगर कोई हिट करके आपको गाड़ी भाग जाती है तो भी आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो चालान था देखिए मैंने अंदर से दिखा दिया, वही चालान का ऑप्शन। आप डायरेक्ट भी अगर सर्च करना चाहते हैं किसी गाड़ी के बिहाफ से तो आप सर्च कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप उसकी आरसीओ नंबर डालिए। फिर यहाँ से बैक कर लेते हैं। इंश्योरेंस चेक करना है, अगर किसी गाड़ी के बिहाफ से इंश्योरेंस है कि नहीं तो भी आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए गाड़ी का नंबर यही है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर से ये लोड होगा। तो इस गाड़ी का इंश्योरेंस अगर है तो कब तक का है, अगर नहीं है तो कब कैंसिल हुआ, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो देखिए इस गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आपको इंश्योरेंस कराना है तो भी आप व्यू बेस्ट ऑफर पे क्लिक करेंगे और आगे ये एको से इंश्योरेंस कराता है, जिससे इसका टाई अप होगा। मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। ओपन हो जाता है ये ब्राउज़र में और ये एको वेबसाइट पे ले जाता है आपको इंश्योरेंस के लिए। तो देखिए एको का ये खुल गया, यूआरएल आप देख सकते हैं, ये देखिए एको का आ गया। अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के आप इंश्योरेंस कर भी सकते हैं, या सिर्फ आपको रेट पता करना है इंश्योरेंस का तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से बैक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिर से बैक कर लेते हैं। और यहाँ पे और जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन और है, अगर आप लिखना नहीं चाहते और कोई आरसी या डीएल स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ काम चल जाता है। यहाँ आप स्कैन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से स्कैन भी कर लेगा। अलाउ करना होगा लेकिन आपको पिक्चर को, यहाँ अलाउ कर देंगे तो देखिए इस तरह से नंबर प्लेट को स्कैन करके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक कर लेते हैं। अगर आप बोलेंगे तो भी यहाँ पे नंबर इंटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाउ करना होगा UP32 BQ 5598। तो ये देखिए ऑटोमेटिक पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई और बस यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना होगा, डेटा आ जाएगा। तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐप बहुत अच्छी है और काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रहा था, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको ही बता दूँ। उसके बाद अगर आपको डायरेक्टली कोई रीसेल वैल्यू चेक करनी है तो वो भी चेक कर सकते हैं, कार इंश्योरेंस भी चेक कर सकते हैं, बाइक इंश्योरेंस भी चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट पेट्रोल के रेट चल रहे हैं, चाहे आपकी सिटी के हो चाहे किसी और सिटी के हो, वो यहाँ पे शो करता है। तो जैसे ये लखनऊ के देखिए रेट अभी शो कर रहा है कि पेट्रोल इतने रुपए का है और डीजल इतने रुपए का। आपको पूरे महीने की डिटेल चाहिए तो व्यू फुल ट्रेंड का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे
तो पूरे महीने पेट्रोल का क्या रेट रहा है देखिए, ये आपको 1 तारीख से लेकर लास्ट तारीख तक शो कर देगा, या 1 महीने जो भी 30 दिन बैक करके आप चलेंगे उस 30 दिन का आपको ये शो कर देता है। उसके बाद अगर आप फ्यूल से रिलेटेड कोई अलर्ट लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई स्विच बहुत हैवी होता है या लो होता है, तो यहाँ अलर्ट पे आप ओके कर देंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन होगा फ्यूल से रिलेटेड अप एंड डाउन तो भी आपको नोटिफिकेशन यहाँ मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको चेंज करनी है सिटी, आपको अपनी सिटी रखनी है, तो यहाँ चेंज सिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए दिल्ली आ गया। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये दिल्ली सिटी के बारे में जो भी फ्यूल का रेट होगा वो शो करने लग जाएगा। अब ये देखिए पूरी ट्रेंड जो यहाँ दे रहा है वो दिल्ली सिटी की दे रहा है। आप यहाँ से बैक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से, तो इससे आप ऑल ओवर इंडिया जितनी भी सिटीज़ हैं कहाँ पे क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का, 1 महीने के अंदर में क्या रेट था वो भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके नाम आप जानते होंगे, तो उनकी कार की डिटेल भी यहाँ देखिए शो करी है कि उनकी गाड़ी का नंबर क्या है, उनके पास कौन सी कार है, इस तरह से देखिए दिखाया। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे देखना है सैफ अली खान के पास कौन सी गाड़ी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक गाड़ी को रजिस्टर्ड रखते हैं। तो देखिए यहाँ उनके पास मस्टैंग है फोर्ड, और नाम देखिए उन्हीं के नाम से है, फर्स्ट ओनर है। स्क्रॉल करेंगे सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। चालान अगर कभी उनके ऊपर हुआ है तो यहाँ शो होगा, प्राइस कितनी है शो होगा। उसके बाद इंजन और चीज़ हाइट रहती है। और स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखिए मुंबई में गाड़ी रजिस्टर्ड है और इसका कोड ये है। सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी और आरटीओ का नंबर भी है। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो लेटेस्ट पॉपुलर कार आ रही है वो भी यहाँ शो करी गई हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ जो लेटेस्ट बाइक आ रही है मार्केट में उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन चल रही होती है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे आप देख सकते हैं, कार और बाइक के बारे में तो मैंने बता दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन और चलता है न्यूज़ का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फीचर न्यूज़, आरटीओ न्यूज़, कार न्यूज़, बाइक न्यूज़, टिप्स, सारी चीज़ें यहाँ चला करती है। आप कुछ भी यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ व्हीकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये कार इन्फो ऐप में मिल जाएगी, जिसमें कार इन्फो तो सिर्फ नेम दे दिया है लेकिन आपको हर गाड़ी के बारे में यहाँ पता चल जाता है। तो देखिए ओवरऑल फीचर मैंने आपको कार इन्फो का बता दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर तो यहाँ इसका यही है कि कोई भी गाड़ी आपके पास में खड़ी है या कोई भी गाड़ी आपको हिट करके अगर भाग गई है तो आप सिंपली से उसकी गाड़ी का सिर्फ नंबर देख के या फिर गाड़ी का नंबर बोल के आपको सिर्फ यहाँ टाइप करना होगा। देखिए उसकी पूरी डिटेल ओपन होके आ जाती है। तो सबसे अच्छी बात यह है, अब आपको कंप्लेंट भी अगर किसी के बिहाफ पे करनी है तो आप सिर्फ गाड़ी का नंबर निकाल के उसके नाम के बिहाफ से एफआईआर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एम ऐप के बारे में। एम ऐप में क्या है जो इसमें नहीं है, तो एम ऐप में देखिए एक फीचर ऐसा है जो आपको कार इन्फो में नहीं मिलता है और काफ़ी अच्छा फीचर है। लेकिन बाकी अगर कंपेयर करेंगे आप कार इन्फो को एम ऐप से, तो मैं कार इन्फो को 5 पॉइंट दूंगा और एम ऐप को सिर्फ 4 पॉइंट दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन जब आप सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे दिखाता नहीं है, एस्टिक कर देता है। तो चलिए एम ऐप परिवहन ऐप पे क्लिक करते हैं। यहाँ मैंने साइन अप कर लिया है। पहले आपको साइन अप करना होता है अपना नंबर डाल के, और उसके बाद आप इस तरह के डैशबोर्ड में आते हैं जैसे आप सभी ऐप में करते हैं। अपना नंबर डालेंगे, OTP कंफर्म करेंगे और साइन अप कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए DL सर्च का जैसे ऑप्शन दिया है। अगर हम यहाँ पे एक RC या DL को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे उसी RC को सर्च करते हैं जो मैंने अभी कार इन्फो में सर्च करी थी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे RC की इन्फॉर्मेशन आ गई है। ओनर का नेम देखिए एस्टिक करके आया है, तो आपको ओनर का नेम यहाँ नहीं पता चल पाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ शो नहीं होती हैं। कार इन्फो में देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही थी, RC स्टेटस, कहाँ से बाइक खरीदी गई, कब इसका इंश्योरेंस एक्सपायर होगा, RTO कौन सा, तो वो सब चीज़ें देखिए यहाँ पे नहीं बताई जाती क्योंकि ये सरकारी ऐप है तो ये सिक्योरिटी की वजह से बताते ही नहीं है। उसके बाद यहाँ DL सर्च का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो DL का जो नंबर है आप वो डाल के DL को भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन DL का नंबर जब डाल के आप सर्च करेंगे तो जिसका DL आप सर्च कर रहे हैं उसकी DOB भी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। आपको हर किसी के डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है, तो इसलिए ये फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा ऑप्शन। फिर अपना ही DL सर्च करने के लिए, अपनी ही गाड़ी का नंबर सर्च करने के लिए हम इस ऐप को क्यों डाउनलोड करेंगे। अब बात आती है जो इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में मैं बता रहा था, जो एम परिवहन में सिर्फ दिया गया है, वो है ये ऊपर आप देख रहे हैं गाड़ी बनी हुई है, प्लस का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन को अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद यहाँ पे एक फीचर ऐसा दिया है, मान लीजिए आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है, आपको यहाँ लोकेशन भी ऑन करनी होगी, तो आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए डैशबोर्ड आता है जिसमें क्रिएट इमरजेंसी प्रोफाइल का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, आपने कोई एक्सीडेंट देखा या एक्सीडेंट हो चुका था, तो आप उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिसमें आप एक इंडिया के अच्छे नागरिक माने जाएंगे। हो सकता है उसके बिहाफ से आपको सर्टिफिकेट भी मिले। तो उसके लिए पहले आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी होगी, जिसमें आप अपना नेम, DOB, जेंडर, ब्लड ग्रुप अगर पता है तो डाल सकते हैं, हाइट और वेट डालेंगे। यहाँ नेक्स्ट करके सबमिट कर देंगे, आगे पूरी डिटेल सबमिट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ कॉल एम्बुलेंस का नंबर है, तो आपकी जो भी लोकेशन होगी, आपने लोकेशन एक्टिव कर दी है, अब आप कॉल एम्बुलेंस करेंगे तो डायरेक्ट उस स्पॉट पे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच जाएगी।
उसके बाद यहाँ टैप टू नोटिफाई का ऑप्शन है, आप ये लास्ट में देख रहे हैं। जब आप अपनी डिटेल्स इंटर कर देते हैं तो टैप टू नोटिफाई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो इसका मतलब होता है आप एक्सेस दे रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सके और आपसे कंसर्न कर सके। तो यहाँ कॉल एम्बुलेंस का ऑप्शन है, आप 102 पे डायरेक्ट डायल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको परमिशन देनी होगी, तभी आप डायरेक्ट कॉल कर पाएंगे। ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन ट्रेस करके जो भी स्पॉट होगा वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाएगी। तो ये सारे फीचर आपको मिलते हैं एम परिवहन में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एम परिवहन में। अगर आप किसी का एक्सीडेंट देखते हैं तो आप तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, आपके बिहाफ पे कोई इंक्वायरी नहीं होगी। बस ये ऑप्शन कार इन्फो में नहीं दिया है, लेकिन इसके मुकाबले मैं फिर भी कहूँगा कार इन्फो जो ऐप है वो बहुत अच्छी है। आप यहाँ से बैक करेंगे, सारी डिटेल्स को और देखना चाहते हैं तो 3 बार पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ आप 3 बार पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। अगर टैक्स पे करना है तो यहाँ पे आप पे टैक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। व्हीकल टैक्स होता है, अगर आपको उसको पे करना है तो वो भी यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। उसकी रिसिप्ट भी आप यहीं से निकाल सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन की डिटेल होगी यहाँ पेंडिंग या अपडेट जो भी स्टेटस होगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो बस ये कुछ 2-3 फीचर और थे जो ये एम ऐप में अवेलेबल हैं। बाकी मैं फिर भी यही कहूँगा कि कार इन्फो ऐप इससे काफ़ी अच्छी है। तो अब आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सी यूज़ करनी है। वैसे तो ये मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि कभी अगर मान लीजिए मुझे किसी एक्सीडेंट के बारे में बताना हुआ तो ये ऑप्शन सिर्फ इसी में दिया गया। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि दोनों ऐपों को आपको कैसे यूज़ करना है। तो आपने देखा किस तरह से कार इन्फो में डिटेल चेक कर सकते हैं, एम परिवहन में भी चेक कर सकते हैं, और एम परिवहन में एक्सीडेंट का स्पॉट कैसे हाईलाइट करके आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, ये भी आपने इस वीडियो में देखा। तो आप दोनों ऐप का इस्तेमाल जरूर करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि बहुत ही काम की ऐप है, खासकर कार इन्फो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है दोनों ऐप को लेके तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।